हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा रिवॉल्ट ऑफ द राजा ऑफ विजेनग्रम। अभी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है बिकॉज इस टर्म से मैं थोड़ा अननोन हूँ, मतलब अवेयर उतना नहीं हूँ। लाइक साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है, तो माफ़ करना। चलिए टॉपिक पे आते हैं कि भाई राजा साहब को क्यों करना पड़ा था रिवॉल्ट, क्या रीज़न था। अब यहाँ पे एक टर्म आप देखोगे, रेवेन्यू डिस्प्यूट एंड ब्रिटिश बिट्रेयल ऑफ अर्लियर एग्रीमेंट। ये देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। रेवेन्यू ही तो मेजर चीज़ है, पैसा। करेक्ट, पैसे के लिए ही तो लड़ाई कर रहे थे वो लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी आई किसके लिए थी? पैसा। तो रेवेन्यू तो आपको जितनी भी आप प्राइसिंग ले लो, इवन ट्राइबल को भी नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो उनका तो मोटो था, तुम भी पैसा दो, तुम क्यों जा रहे हो। मतलब पहले के जो हम आप अगर एंशिएंट इंडिया देखेंगे, मिडाइवल देखेंगे, तो ट्राइबल्स को क्या बोलते थे, यार तुम थोड़ा तुम्हारे पास जो प्रोड्यूस हो रहा हो तुम ला के दे दो, थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, चल जाएगा काम। लेकिन ब्रिटिशर्स वाला ना ना ना, तुम भी पैसा दोगे। तो इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू वॉज द मेजर कॉज, बनेगा ही बनेगा। और बिट्रेयल तुम जब हम सॉरी, जब हम इनके वॉर्स पढ़ेंगे, स्पेशली एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो सिख, जो भी आप देखो हर जगह पे इनका बिट्रेल का कंसेप्ट रहा है। तो सेम यहाँ पे भी इन्होंने भाई जो वहाँ के राजा थे विजन ग्रम के, उनको यूज़ कैसे किया, कैसे उनको प्रोमिस किया और तोड़ा बाद में, और फिर उनसे ट्रिब्यूट भी मांगने चालू कर दिया। उसको समझते हैं ज़रा, अभी देखिए। उनका नाम है ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड आनंद गजापति राजू। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, जो कि उस टाइम पे विजयनग्राम के राजा मतलब रूलर थे। ठीक है, उस राजा उनके टाइटल है, जैसे राजा महाराजा धीराज, अधिराज, ये जो टाइटल्स हमारे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स ने लिए हैं, या फिर देवपुत्र जो कनिष्ठ ने लिए थे, वैसे ही राजा का टाइटल इनको है, राजा आनंद गजापति राजू। ये कौन से एरिया का पर्पज़ है इनका? नदन सरकार। नदन सरकार आज का उड़ीसा एंड आंध्रा वाला एरिया, ठीक है, अपर आंध्रा का रीजन, आंध्र प्रदेश का। पर्पज़ क्या था कि आप हमें हेल्प करिए फ्रेंच को वहाँ से निकालने के लिए, फ्रेंच को उस एरिया से कम्प्लीटली बाहर करने के लिए, और बाद में जो नदन सरकार का एरिया है वो कंट्रोल करेंगे ब्रिटिशर्स एंड द जो यहाँ पे विजयनग्राम का जो किंग रहेगा उसके अंडर इसको डील किया जाएगा। तो ऑफकोर्स इन लोगों ने हेल्प की ब्रिटिशर्स को, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, फ्रेंच तो उस एरिया से निकल गए, फ्रेंच को तो इन लोगों ने भगा दिया उस एरिया से। लेकिन ब्रिटिशर्स अगेन अपनी ट्रीटी, अपने बातों पे तो अड़े रहते नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रीटी के टर्म्स बिल्कुल फॉलो नहीं किए, एंड दे स्टार्टेड आस्किंग हाउ मच रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ फ्रॉम द विजयन रामा राजू। ये नेक्स्ट रूलर है। वैसे तो इन्होंने आनंद गजापति राजू से ही मांगा था, लेकिन जब तक ये उससे डील कर पाते या जब तक वो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व कर पाते, उससे पहले ही आनंद गजापति राजू की डेथ हो गई। तो जो न्यू रूलर थे उनका नाम था विजय रामा राजू। ठीक है, विजय इसको तोड़ के पढ़िए, विजय रामा राजू। ओके, जो न्यू रूलर हैं उनके बेटे आई डोंट नो, बट ही वॉज द न्यू रूलर। तो बट इन्होंने इसको मना कर दिया देने से। उन्होंने ये भी ऑर्डर किया, ब्रिटिशर्स ने राजा को बोला कि भाई अपने ट्रुप्स को आप डिसबैन कर दो। ओके, लेकिन इनका बोलना था यार कि हमने तो आपकी हेल्प की है, ऐसा कोई ड्यू हमारे ऊपर है नहीं, तो हम दे क्या। अब ब्रिटिशर्स अपनी मनमर्जी हमेशा करते रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि इनका सपोर्ट किसने किया, उनके सब्जेक्ट कौन, उनके लोग। थोड़ा सा एक सब्जेक्ट बोलना बहुत डेरोगेटरी टर्म लगता है, लेकिन उस टाइम पे एक कहानी ऐसी थी कि राजा और उनकी प्रजा होती थी। तो राजा के सब्जेक्ट कौन हुए, प्रजा हुई, उसके लोग हुए। आज ये टर्म यूज़ हम नहीं करते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि वी आर द सब्जेक्ट ऑफ द प्रधानमंत्री मोदी। नो, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे ही पावर है पूरी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए कभी भी ये टर्म देखें सपोर्टेड बाई सब्जेक्ट, तो इसका मतलब लोगों द्वारा उनके। ओके, द राजा रिफ्यूज टू कंप्लाई एंड प्रिपेयर्ड फॉर द रेबेलियन। ऑफकोर्स सी बात है, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। सॉरी, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम 3 लाख रुपए देंगे। रेबेलियस नेचर था राजा का, और लाइक विजय रामा राजू का, और उनके लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। ओके, अभी तक हमने थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं बिकॉज नेम थोड़ा डिफिकल्ट है। तो पहले जो रूलर हैं उनका नाम है आनंद गजापति राजू। सेकेंड जो है उनका नाम है विजय रामा राजू। ठीक है,
किसके अगेंस्ट की बात हो रही है भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं लोग। और कौन से एरिया के लिए? नदन सिरकार वाला प्रॉब्लम है, नदन सिरकार का एरिया है, ठीक है, विजन ग्रामम का है। और उसको आगे देखेंगे कि विजन ग्रामम आज का जो टाइम है वो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ओके, आज का करंट रीजन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आंध्र प्रदेश पीसीएस में, आप खुद समझ सकते हैं कि किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ये डिफिकल्ट नहीं बनाना, सिंपल बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द रिवॉल्ट एंड द बैटल ऑफ पद्मनाभम, पद्मनाभम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ऐसा लगता है कि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, यूपीएससी क्या सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है भाई, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि स्टेट पीसीएस से काफ़ी इंस्पायर्ड है, काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो बैटल ऑफ पद्मनाभम हुआ 1794 में। देखते हैं क्या हुआ। ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया विजय रामाराजू को इन 1793 और उनको बोला भाई तुम चले जाओ, हम आपको पेंशन पे रख देंगे। ये बहुत अच्छा टर्म था, अगर आप देखोगे ना, एक्साइल विथ पेंशन। ओके, तो यहाँ पे एक्साइल विथ पेंशन का मतलब ये होता है कि आपको एरिया से आपके किसी फोर्ट में आके आपको रखवा देंगे और आपको थोड़ा बहुत पेंशन वेंशन जितने में आपका घर चल सके, आप रह सको, उतना आपको दे दिया जाएगा और आपकी जगह पे किसी दूसरे आप पपेट रूलर को बैठा दिया जाएगा जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से ब्रिटिशर्स के डिमांड को माने। तो ये इनका बहुत जगह पे इन्होंने किया। अवध के साथ तो इन्होंने किया ही किया है, अवध तो इनका फेवरेट स्टेट रहा। हैदराबाद के साथ इन्होंने किया बहुत जगह पे, इवन मैसूर को डिफीट करने के बाद भी इन्होंने वही किया। वहाँ पे वोडिया डायनेस्टी के कृष्णा जो रूलर थे उनको बैठा दिया, पपेट रूलर जो कि माइनर थे। तो सेम स्टोरी। अब मैं इन बातों में चला गया तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें और हैं। ओके, तो राजा जो थे विजय रामाराजू, उन्होंने बोला कि भाई मैं अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं ऐसी कोई टर्म और कोई भी आपके जो ऑफर्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ मैं। और उन्होंने फ़ाइट किया। उनको सपोर्ट किसका मिला? लोकल जमींदार्स का, अपने सब्जेक्ट मतलब अपने लोगों का। ओके, और पद्मनाभम में युद्ध हुआ। ऑल्दो इट वाज अ वेरी डिसिसिव बैटल एंड पद्मनाभम में उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जो कि विशाखापट्टनम का है, वहाँ पे उनकी डेथ होती है। और फाइनली बिकॉज ब्रिटिशर्स ऑफकोर्स ये बात है, उनके पास सुपीरियर हथियार हैं, फायर पावर है, मैन फोर्स ज़्यादा है, तो कोई बड़ी बात नहीं हराना उनके लिए। लेकिन मेन हमारे साइड से क्या हमने फाइट किया क्या? तो डेफिनेटली हमारे जो राजा थे विजय रामाराजू, उन्होंने फाइट बैक किया, उनके लोगों ने फाइट बैक किया। और इससे पता चलता है कि लाइक डिस्पाइट एनीथिंग हमारे जो राजा थे, लाइक जो भी, उन लोगों ने अपने लेवल पे नो, क्यों नहीं पता यार, इतने बड़ी फोर्स के सामने आप खड़े नहीं रह सकते हो, देन टू दे स्टूड। ओके, सो सैल्यूट टू देम एंड फाइनली उनकी डिफीट होती है। बट मेन था कि जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिमांड थी 3 लाख ट्रिब्यूट की, वो रद्द कर देते हैं ब्रिटिशर्स। और इनके बाद एक पपेट रूलर ही बैठाते हैं, वो इनके बेटे को बैठाते हैं और उनकी डिमांड्स काफ़ी कम रहती है उस टाइम पे। तो नेक्स्ट जो रूलर बनेगा वो पपेट रूलर ही रहेगा इनके मरने के बाद, और डिमांड्स कम हो जाती हैं, उनके डिमांड्स को रिड्यूस कर देते हैं वो लोग। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं। इतना ही था इसके अंदर। इनके अंदर जो मेन 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैटल ऑफ पद्मनाभम 1794 का आपको दिमाग में रखना है। और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के साथ और चीज़ें क्लियर हो जाएंगे हमें। द ट्रीटी ऑफ 1758 ये किसके बीच हुई थी? इससे डायरेक्टली वैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन, हमने टॉपिक पढ़ लिया है तो फिर क्वेश्चन उस पर देखते हैं। ट्रीटी ऑफ 1758 बिटवीन ब्रिटिश एंड राजा ऑफ विजिंग्रम, क्या पर्पस था उनको? फ्रेंच को भगाना है, करेक्ट। तो वही था भाई, फ्रेंच को भगाना है, ठीक है। वैसे ऑल दो ऑप्शंस मतलब आंसर भी दिए हुए हैं, लेकिन फिर में आप जब भी वीडियो को देखें तो कोशिश करिए कि आप आंसर ना देखें पहले, ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ राजा ऑफ विजिंग्रम इन 1794 और प्राइमरली ट्रिगर्ड बाय, क्यों भाई? ऑप्शन मत देखो, दिमाग में रखो क्यों ट्रिगर हुए थे वो। क्योंकि उनसे क्या मांगा था? उनसे ट्रिब्यूट मांग लिया था। कितने का ट्रिब्यूट मांगा था? 3 लाख का। 3 लाख का ट्रिब्यूट मांग लिया था। अब 3 लाख का ट्रिब्यूट कहाँ से थे वो? करेक्ट, डिमांड ऑफ ट्रिब्यूट एंड डिसबैंडमेंट ऑफ ट्रूप, बोला कि पैसे दो और साथ में अपने ट्रूप्स को हटा दो। जब अपने ट्रूप्स को राजा हटा देगा तो क्या करेगा? तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, पूरी आर्मी और एक्सटर्नल पावर तुम्हारे पास रहेगी। तो राजा क्या बन गया? राजा पपेट बन गया, वही तो चाहते थे। चलिए, द राजा ऑफ विजिंग्रम वॉज किल्ड इन विच बैटल? अरे बहुत फेमस बैटल था, बैटल ऑफ पद्मनाभम 1794। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा ऑफ विजिंग्रम
द ब्रिटिश क्या किया उन्होंने एनेक्स नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात करते थे वो लोग, काफ़ी पॉलिटिकल बंदे थे वो कभी भी एनेक्स नहीं करते थे। अगर एनेक्स कर लेंगे तो लोगों के अंदर क्या आ जाएगा, लोगों के अंदर ऐसे भड़क जाएंगे ना लोग कि यार हमारे राजा को ब्रिटिशर्स ने हटा दिया। तो नहीं, वो क्या करते थे, बोलते थे कि यार आपका ही राजा बनेगा। वो पब्लिक फिगर को ही राजा बनाते थे, जो राजा की फैमिली का हो या राजा के सपोर्टर हो, मंत्री हो, उनमें से ही राजा बनाते थे। उन्हें ये बहुत अच्छी पॉलिटिक्स खेलने आती थी। और अपना एक रेसिडेंट, अपना एक ऑफिसर उसके कोर्ट में रख देते थे, बोलते थे जो आप करोगे इस पर्सन से पूछ के करोगे। सेम उन्होंने पहला बैटल जब लड़ा था 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, उन्होंने यही किया था। सिराजुद्दौला की डिफीट के बाद उन्होंने मीर जाफ़र को बैठाया, मीर जाफ़र के साथ एक रेसिडेंट बैठा दिया, बोले आप इसके साथ ही मिलजुल के करोगे, आपका वेल विशर है रेसिडेंट। तो वही यहाँ पे भी किया होगा मुझे लगता है, करेक्ट। इंस्टॉल्ड हिज सन अंडर रिड्यूस ट्रिब्यूट डिमांड, करेक्ट, ये वाला काम उन्होंने किया है। जमींदारी की बात हमने की नहीं, सब्सिडरी अलायंस की बात अभी तक हुई नहीं है। चलिए अब कुछ पीसीएस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज आंध्र प्रदेश पीसीएस में जरूर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनग्राम ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पद्मनाभम, कौन था भाई, विजय रामाराजू, करेक्ट, विजय रामाराजू। अब तक तो नाम आपको याद हो क्या होगा, ठीक है, विजय रामाराजू। आनंद गजापति राजू तो वो थे जिनके साथ ट्रीटी साइन हुई थी। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी भाई, 1758 में साइन हुई थी। किसको हटाना था, फ्रेंच को हटाना था। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए तेलंगाना पीसीएस, द ब्रिटिश इम्पोज ट्रिब्यूट ऑन राजा ऑफ विजिंगरम आफ्टर विच ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ 1758। भाई सल्ले भाई कहाँ से आ गया, ये तो मराठा में आएगा। श्रीरंगपट्टनम कहाँ से रिलेटेड है, ये हमारे मैसूर से रिलेटेड है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भाई 1765, अपना बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है। तो ये वाला अपना आंसर सही होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन तब तक आप जैसे जैसे आ रहा है तो मैं कुछ बता देता हूँ, क्यों टाइम पास करें। द बैटल ऑफ पद्मनाभम वॉज फॉट इन विच मॉडर्न इंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कौन था भाई, विशाखापट्टनम में हुआ था। द रिवॉल्ट ऑफ विजिंगराम इन 1794 और प्राइमरली कॉज ड्यू टू, क्या था भाई, एक्सेसिव ट्रिब्यूट। कितने का ट्रिब्यूट था, 3 लाख का ट्रिब्यूट था। बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ मैं भी, चलो कोई बात नहीं, आपको याद तो हो जाएगा। द ट्रीटी ऑफ 1758 वॉज साइन टू, किसके बीच में, क्या पर्पज था, एक्सपेल द फ्रेंच फ्रॉम नदन सरकार, करेक्ट। सब्सिडी अलायंस की कोई बात नहीं है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे पर्पज क्या है, फ्रेंच को यहाँ से निकालना है फ्रॉम नदन सरकार। नदन सरकार का कौन सा रीजन है, उड़ीसा प्लस आंध्रा का अपर एरिया, ठीक है। चलिए वही है। हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस ड्यूरिंग बैटल ऑफ पद्मनाभम, ये वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन उनका नाम है कर्नल पेंडरघास्ट। ये थोड़ा बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे कि किसने लीड किया था, कर्नल पेंडरघास्ट ने लीड किया था बैटल ऑफ पद्मनाभम में ब्रिटिशर्स के साइड से, एंड ही वोन बिकॉज इन्होंने डिफीट किया विजय रामाराजू को। तो इस तरह से हमारा पूरा टॉपिक कवर होता है। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं फटाक से। पहला कौन है भाई, रीज़न देखते हैं नदन सरकार का। नदन सरकार का रीज़न है भाई, ठीक है, नदन सरकार का रीज़न है पर्पस, किसको भगाना है, आउस्ट द फ्रेंच, इस एरिया से। कौन इन्वॉल्व है, वर्सेस कौन आएगा यहाँ पे, अभी ब्रिटिशर्स आएंगे यहाँ पे। इनको हेल्प किससे चाहिए, राजा ऑफ विजिंगरम। अभी थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है इसकी, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कौन है, आनंद हैं, ठीक है। डिफीट तो कर दिया इन्होंने, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रीटी पे कोई बात मानी नहीं, बोला कि नहीं भाई हमको अब तुम 3 लाख रुपया दोगे एनुअली ट्रिब्यूट। ये डील नहीं कर पाए थे, इनकी डेथ हो गई। तो इनके बाद कौन आते हैं, विजय रामाराजू आते हैं। ये फाइट करते हैं, अपने लोगों की इनकी मदद मिलती है लोगों से। अब याद आया, सब्जेक्ट वर्ड यूज़ किया था मैंने, ही गॉट द हेल्प फ्रॉम हिज सब्जेक्ट, मतलब लोगों से इनको हेल्प मिलती है। बैटल ऑफ क्या होता है, बैटल ऑफ पद्मनाभम होता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और बैटल ऑफ पद्मनाभम 1794, और किसने भाई ब्रिटिशर्स के साथ से, कौन था, कर्नल पेंडरघास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे पूरी देखी। चलिए तो बताना आप कमेंट करके कैसा लगा आपको वीडियो। अब जब भी देखें, मिलते हैं अगले सिविल अपराइजिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।